अश्विनी ने, और अश्विनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो उनके पास चलते हैं। उनके पास बहुत सारी तस्वीरें भी है दिखाने के लिए, और वो इस अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अमृत इनके पास बहुत कुछ होगा। अश्विनी, सोमनाथ की उस पावन दिव्य धरा से आप हमें क्या बताएंगे, क्या जानकारी देंगे, क्या आपको महसूस हो रहा है ये भी आप बताइए, और किस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा उस विषय में तो आप बताएंगे। निश्चित तौर से मैं बता सकूं उससे ज़्यादा दर्शक देख सकेंगे। यहाँ के दृश्य आप देखें किस तरीके से चारों तरफ करतल ध्वनि, ढोल नगाड़े, यहाँ पर डमरू की ध्वनि और हर हर महादेव का जय घोष, पूरा का पूरा ये अद्भुत ऊर्जा का अनंत क्षेत्र जो सोमनाथ है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से और ज़्यादा ऊर्जास्वित है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी आए थे और अब अमृत महोत्सव में आए। ये सामने जो मूर्ति आप देख रहे होंगे निखिल, ये हमीर केसरी वीर हमीर गोहिल की मूर्ति है। उनका एक शब्द स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने कहा कि शिव भक्तों के शीश भगवान शिव के नीचे सामने झुकते हैं, शिव भक्तों के शीश शिव के सामने झुकते हैं, किसी अन्य सत्ता के सामने नहीं झुकते। महज 16 साल की उम्र में 200 राजपूत योद्धाओं के साथ उन्होंने यहाँ पर जफर खान को 9 दिनों तक इस आक्रमण करने से रोके रहा और सोमनाथ के गर्भगृह की रक्षा की, इसके दीवारों की रक्षा की। अनंत ऐसे असंख्य उदाहरण है जहाँ पर हमारे सूरवीरों ने अपना शरीर का कण कण इस सोमनाथ की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में लोगों ने समाहित कर दिया। आज उन्हीं वीरों को याद करने का दिन है। 1026 में क्रूर आक्रांता गजनवी के आने के बाद से लगातार निरंतर हमारे आस्था के केंद्रों पर सोमनाथ ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में वो विध्वंस के कार्य किए गए, लेकिन उन विध्वंस के बाद भी हमारी सनातन शाश्वत संस्कृति लगातार अक्षुण्ण अजर अमर बनी रही। सोमनाथ इसी का पर्याय है और ये अमृत महोत्सव उसी का महोत्सव है कि कैसे भारत भारतीयता की आत्मा सतत है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अक्षुण्ण है। 1951 में 75 वर्ष पूर्व यहाँ पर जब जूनागढ़ रियासत का विलय हुआ था, जूनागढ़ रियासत के विलय के बाद यही सागर के जल को अपनी अंगुली में रखकर सरदार पटेल ने शपथ लिया था कि सोमनाथ का भव्य पुनर्निर्माण होगा। और भले ही वो इससे पहले महाप्रयाण कर गए 1950 में, 51 में जब आज के ही दिन 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर इस विश्वार्पण किया भगवान शिव के इस अद्भुत मंदिर का, तो दुनिया ने देखा कि कैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव सरदार पटेल ने रखी। और उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव पर प्रासाद का निर्माण, विस्तृत प्रासाद का निर्माण नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जबकि वो सभी आस्था के केंद्रों का पुनरुद्धार कर रहे हैं, जीर्णोद्धार कर रहे हैं, नवनिर्माण कर रहे हैं, नवविस्तार कर रहे हैं। तो आज महोत्सव है उन अमर हुतात्माओं को याद करने के लिए, असंख्य बलिदानियों को याद करने के लिए जिन्होंने सोमनाथ को अक्षुण्ण रखा, भारतीयता को अक्षुण्ण रखा। और देखें ये दृश्य किस तरीके से लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। 10:15 के आसपास प्रधानमंत्री का आगमन होगा, वो हेलीपैड से यहाँ तक पूरा का पूरा रोड शो करेंगे और उसके बाद मंदिर में महापूजा करेंगे, कुंभाभिषेक होगा, जल से जो है मंदिर के शिखर का अभिषेक होगा। और सबसे बड़ी बात, रत्नागर सागर के तट पर यह अवस्थित है सोमनाथ निखिल। रत्नागर की गूंज अगर गर्जना यहाँ पर सुनाई देगी तो हमारे शूरवीरों के, भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण विमानों की गर्जना भी यहाँ सुनाई देगी। तो सागर का गर्जन और विमानों का नर्तन अद्भुत संयोग है और निश्चित तौर से महोत्सव है, रोमांचित कर देने वाला है, अनुभूति करने के है, शब्द कम पड़ जाते हैं। हाँ, अब छोड़ अजर अमर हमारी जो संस्कृति है उसी का महोत्सव है निखिल। बिल्कुल, अक्षुण्ण अजर अमर हमारा महोत्सव है, एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा